Dear student, in metrology today we will discuss about the alligation method, and we are trying to understand how the questions are solved by the alligation method. To start with the alligation methods, so if you see alligation methods, यहाँ क्या रहा, फर्स्ट लाइन इज इन्वॉल्व मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू प्रिपरेशंस. हम यहाँ पे दो या दो से अधिक प्रिपरेशंस को मिक्स करते हैं, बट कंडीशन क्या है, बट प्रिपरेशन हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ, यानी जो प्रिपरेशन की स्ट्रेंथ है वो अलग होनी चाहिए टू प्रोड्यूस इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ. मीन्स अगर हमारे पास किसी दो सिस्टम को मिक्स करना है तो इट मे बी देयर इज अ 90% एंड 30%, यानी दो चीज़ों को अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, अलग अलग हो गई. और इससे हमें प्रोड्यूस क्या करना, इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ, यानी हम लोग इससे इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ प्रिपेयर करेंगे. इट मे बी 70, इट मे बी 80, इट मे बी 40. ओके, तो इंटरमीडिएट होना चाहिए, इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ हम लोग प्रिपेयर करते हैं. द नेम इज डेराइव फ्रॉम लैटिन, दिस इज द एलिगेशियो, इसको कहते हैं, मीन्स एक्ट ऑफ अटैचिंग, यानी हम लोग किस तरह से डिफरेंट स्ट्रेंथ को अटैच करके एक इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ को प्रिपेयर करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एलिगेशन मेथड. तो इसीलिए इसको कहा जाता है एक्ट ऑफ अटैचिंग, यानी हमारे पास 90% है, 50% है, 20% है, और इससे इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ हमें प्रिपेयर करना है, तो इसको किस तरह से हम लोग अटैच करेंगे, इसलिए इसको कहते हैं एक्ट ऑफ अटैचिंग, और इसलिए इसका नाम है एलिगेशन मेथड. दो मेथड्स हम लोग इसमें यूज करते हैं, मेथड ऑफ एलिगेशन अल्टरनेट मेथड एंड मेथड ऑफ एलिगेशन मीडियन. एलिगेशन मीडियन, तो पहले देखते हैं एलिगेशन अल्टरनेट. इसको हम लोग मेथड ऑफ रेक्टेंगल भी कहते हैं. रेक्टेंगल इसलिए कहते हैं कि अगर आप ये देखें, जो सिस्टम डायग्राम दिख रहा है रेक्टेंगल है, तो इसको करते कैसे हम लोग देखें, तो यहाँ पे लिखा गया स्ट्रॉन्गर परसेंटेज, सबसे पहले ऊपर हम लोग मेंशन करते हैं, नीचे हम लोग वीकर या लोअर परसेंटेज मेंशन करते हैं, डिनोटेड बाय एच, डिनोटेड बाय एल. जो डिजायर है या रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है उसको आप सेंटर में लिखेंगे, और क्रॉस माइनस करते हैं, क्रॉस. ठीक, तो क्रॉस सिस्टम इस तरह से गया, वीकर डिजायर गिव्स पार्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्गर अल्कोहल एल माइनस आर. ठीक है, इसी तरह से हम लोग आएंगे स्ट्रॉन्गर डिजायर पार्ट्स ऑफ वीकर, यानी क्रॉस हम लोग माइनस करेंगे, यानी हम लोग H माइनस आर. H क्या है, स्ट्रॉन्गर है, R हमारा रिक्वायर्ड है, H माइनस आर जब करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो पार्ट्स ऑफ वीकर परसेंटेज के बराबर होगा. ठीक, इसी तरह से हम लोग आएंगे L माइनस आर, लोअर कंसंट्रेशन को रिक्वायर्ड डिजायर या रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन से माइनस करते हैं तो हमें पार्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्गर कंसंट्रेशन मिलेगा. ठीक, क्लियर. तो आपको सिर्फ याद रखना है कि हमें अब जब भी कोई भी स्ट्रेंथ दिया गया तो सबसे पहले हम लोग हायर कंसंट्रेशन लिखेंगे, फिर लोअर कंसंट्रेशन लिखेंगे, और यहाँ पे इन दोनों के बीच सेंटर में हम लोग अपना रिक्वायर्ड या डिजायर कंसंट्रेशन लिखेंगे, और दोनों को क्रॉस माइनस करेंगे. ये किया हमने L माइनस आर, और यहाँ पे किया H माइनस आर. तो ये H माइनस आर पार्ट्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशन होगा, और L माइनस आर जो ऊपर लिखा है पार्ट्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन होगा. इसको क्वेश्चंस के थ्रू अगर हम लोग समझें, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, प्रिपेयर्ड 600 ml ऑफ 60% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल फ्रॉम 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल. यानी यहाँ क्वेश्चन ये कहा गया कि आपके पास 95% अल्कोहल है और इसे प्रिपेयर्ड कितना करना है, 60%. आप सिंपल परसेंटेज सोल्यूशन से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, S1V1 इक्वल टू S2V2, लेकिन जब ये मेंशन किया जाएगा एलिगेशन मेथड से सॉल्व करना है तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी 95 को 60% हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें डाइल्यूशन करना पड़ेगा, और डाइल्यूशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वाटर. तो यही पता करना है कि अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी होगी और वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी. तो यहाँ पे देखें हायर कंसंट्रेशन तो हमें दिया है 95%, रिक्वायर्ड हमको कितना प्रिपेयर करना, 60%, ये तो दिया गया. लोअर कंसंट्रेशन की वैल्यू नहीं दी गई थी, जिसको वी आर कंसीडर 0%, जिसको हम क्या मान रहे हैं, दैट इज अ वाटर. क्लियर हो गया. तो हमारे पास हायर कंसंट्रेशन भी आ गया, लोअर कंसंट्रेशन भी आ गया, और रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन आ गया. तो इसको सॉल्व करें, तो डायग्राम में पिछले देखा था, पहले हम लोग लिखते हैं हायर कंसंट्रेशन, फिर लिखते हैं लोअर. तो हायर कंसंट्रेशन हमारा 95%, लोअर कंसंट्रेशन हमारा क्या है, 0%. ठीक, अब क्रॉस माइनस करते हैं, तो 60 माइनस 0, 60 पार्ट्स ऑफ 95% अल्कोहल, ये कंप्लीट हुआ.
क्लियर। अब सिस्टम आएंगे 95 माइनस 60 यानी 35 पार्ट्स ऑफ क्या होगा 0% यानी वाटर। ठीक है, तो आप सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको हायर कंसंट्रेशन लिखना है, लोअर कंसंट्रेशन लिखना है, यहाँ पे इंटरमीडिएट लिखना, क्रॉस माइनस करना है सब। टोटल देखें अगर आप 60 प्लस 30 95 पार्ट्स आ गए हमारे पास। टोटल पार्ट्स कितने हो गए 95, यानी यहाँ सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि 60 पार्ट्स ऑफ 95% एल्कोहल ले लें, 35 पार्ट्स ऑफ 0% एल्कोहल लेके मिक्स कर दें तो हमें क्या मिलेगा 60% एल्कोहल। ठीक, अब हमें क्या करना है क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम ऑफ 95% कैलकुलेट करना है। तो इसका सिंपल तरीका है कि 95% का कैलकुलेट करना है तो 95% का पार्ट्स कितना है 60%। 60% है तो यहाँ पे 60% एंड टोटल पार्ट्स देखें 95%। तो इक्वेशन है पार्ट्स ऑफ 95% जिसका कैलकुलेट करना उसको ऊपर लिखेंगे एंड टोटल पार्ट्स यानी पार्ट्स ऑफ वाटर पार्ट्स ऑफ 95% मल्टीप्लाई बाय जितनी क्वांटिटी आपको प्रिपेयर करनी है। हमें 600 ml बनाना तो हमने 600 ml से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब पार्ट्स ऑफ 95% कितना है 60, यहाँ पे लिखा गया 60। पार्ट्स ऑफ वाटर कितना है 35 प्लस पार्ट ऑफ 95% 60 मल्टीप्लाई बाय ये। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आएगा 379 ml ऑफ 95% एल्कोहल। ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेट किया जाए तो आप सिंपल वॉल्यूम ऑफ वाटर यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमें 379 एल्कोहल चाहिए तो वाटर कितना चाहिए, तो 600 टोटल सोल्यूशन है, हम लोग 370 माइनस कर देंगे तो 221 ये हमारा आएगा वाटर की वैल्यू। लेकिन हम लोग इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हमें वाटर कैलकुलेट करना है तो ऊपर लिखेंगे पार्ट्स ऑफ वाटर, नीचे टोटल पार्ट्स मींस पार्ट्स ऑफ वाटर प्लस पार्ट्स ऑफ 95% एल्कोहल मल्टीप्लाई 600 से करेंगे तो पार्ट्स ऑफ वाटर कितना है गुड 35 और टोटल हो गया 35 प्लस 60। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट 221। क्लियर है। तो सिंपल मेथड है एलिगेशन मेथड को सॉल्व करने का तरीका कि हम लोग अपने कंसंट्रेशन को मेंशन करते हैं और हायर से लोअर कंसंट्रेशन मेंशन करेंगे, डिजायर कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन और क्रॉस माइनस करते हैं, दिमाग में होना चाहिए हमेशा क्रॉस माइनस करेगा इस तरह से। ठीक है, क्रॉस माइनस करते हैं। अब एक से क्वेश्चन और देखा जाए, एग्जाम्पल 2, इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड 25% 50% ड्रग बी मिक्स्ड टू गेट 600 ग्राम ऑफ 20%। अब यहाँ पे हमारे पास दो कंसंट्रेशन दी गई है मीन्स 25 एंड 15%, इन दोनों को मिला के हमें क्या बनाना है 20%। ठीक है, इन दोनों को मिला के हमें क्या बनाना है 20%। ठीक है, तो देखा जाए अगर 25 में हायर कंसंट्रेशन क्या होगा 25 करेक्ट, रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन देखा जाए तो हमें बनाना कितना है 20 यानी रिक्वायर्ड हो गया 20 एंड लोअर कंसंट्रेशन हो गया हमारा 15%। ठीक, तो फिर हम लोग इसको यहाँ पे पुट करें तो हायर 25 लोअर 15 और जो रिक्वायर्ड है वो हो गया हमारा 20%। क्रॉस इसको माइनस करेंगे तो इसीलिए जब क्रॉस किया तो 20 माइनस 15 इक्वल टू 5 पार्ट्स ऑफ 25% ड्रग, यानी इसके सामने का सिस्टम हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक, इस तरह से यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपके जिसके सामने आप लिख रहे हैं उसका आपका पार्ट्स होगा। ठीक है, तो इस तरह से सिस्टम आपका चलेगा। ठीक, 20 माइनस 15 5 पार्ट्स आ गया 25 और फिर क्रॉस माइनस किया आपने 25 माइनस 20 तो 5 पार्ट्स ऑफ 15% यानी टोटल आ गया हमारा 10 पार्ट्स। समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं तो हायर और लोअर हमने इस तरह से सेट किया और इस तरह से हमारे पास 5 पार्ट्स यानी यहाँ पे 10 पार्ट्स आ गया। अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, नेक्स्ट स्टेप में चला गया तो ये हमारा आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना, अमाउंट ऑफ 25% कितना चाहिए, तो हमने अमाउंट ऑफ 25% लिखा। अगेन इसी का पार्ट्स ऑफ 25% डिवाइडेड बाई टोटल यानी पार्ट्स ऑफ 15% प्लस पार्ट्स ऑफ 25% और इसको 600 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पार्ट्स ऑफ 25% कितना है ये 5, तो यानी 5
फिर डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट्स कितना है, यानी पार्ट्स ऑफ 15%, पार्ट्स ऑफ 25%, 5 + 5 मल्टीप्लाई बाई 600, वी विल गेट 300 ग्राम। तो इसी तरह से हम लोग अमाउंट ऑफ 15% को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ 15% डिवाइडेड बाई पार्ट्स ऑफ 15% प्लस 25%, यानी आंसर फिर वी विल गेट 300 ग्राम। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि अगर हमारे पास सिंगल परसेंटेज दिया गया था, स्ट्रेंथ दी गई थी, उससे भी हम लोगों ने प्रिपेयर किया। अब हमारे पास 2 दिया गया, तब भी हम लोगों ने इस तरह से किया। अब अगर 2 से ज्यादा स्ट्रेंथ अगर हमारे पास हो तो उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वांट टू यूज 3 लॉट्स, 3 लॉट्स हैं ऑफ सल्फर ऑइंटमेंट कंटेनिंग 50%, 20%, 5%। इन व्हाट proportion should they mix to prepare 10%। अब यहाँ पे देखें 3 स्ट्रेंथ दी गई है, 1, 2 एंड 3। 3 स्ट्रेंथ हमारे पास दिया गया और इससे हमें 10% बनाना है। तो अगेन मेथड वही फॉलो करेंगे, 50% हायर कंसंट्रेशन, फिर 20%, फिर 5%। और यहाँ पे हमारे पास जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है, जो हमें प्रिपेयर करना डिजायर कंसंट्रेशन, वहां लिखेंगे। अब देखिए हमें इस पूरे सिस्टम में पेयरिंग का ध्यान रखना है। हमेशा जो पेयरिंग बनेगा वो हायर एंड लोअर का पेयरिंग बनेगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हम लोग इसको प्रिपरेशन बनाएंगे। तो पेयर बनाना है हम लोगों को, हमेशा हम लोग पेयर बनाएंगे। तो देखें यहाँ पेयर जो बनाया गया वो 2 पेयर बनाएंगे, एक 50-5 और एक 25। ठीक है, तो पहली पेयरिंग हम लोगों ने बनाई है 50-5 और दूसरी पेयर जो हमने बनाई है वो 20-5। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको अलग से आप पहला पेयर सॉल्व करें। तो पहला पेयर क्या है, 50 और 5। डिजायर कितना है, 10। क्रॉस आप इसको मल्टीप्लाई इस तरह से माइनस करें तो 10 - 5 = 5 और 50 - 10 इस तरह से = 40। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे 50 के आगे कितना है, 5। तो सिंपल यहां पे हमने लिखा 50 के आगे 5 पार्ट्स ऑफ 50%। ठीक, 5 के आगे कितना आ गया, 40। तो 5 के आगे अभी लिखा गया 40। ठीक, अब दूसरा पेयर कितना है हमारा, 20 और 5 का। डिजायर कितना हमारा, 10। यहां पे भी क्रॉस कर लें इस तरह से, 20 - 10 = 10। तो यहां पे फिर वही 10 लिखा गया। ठीक, 5 के पास 2 बार वैल्यूज आ रही हैं और यहां पे आ गया 10 - 5 = 5, यानी 20 के आगे हमारा आ गया 5। इस तरह से अलग से हम पेयरिंग बना के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके आगे जो वैल्यूज है वहां पे इस तरह से लिखेंगे 5 पार्ट्स, यहाँ पे गया 5 पार्ट्स। लेकिन यहाँ पे देखें 2 बार पेयरिंग आ रही है, तो यहाँ पे देखें 40 + 10 को जोड़ देंगे तो यहाँ गया 50 पार्ट्स ऑफ 5% एल्कोहल। तो जब भी ऑड वैल्यूज होती है आपके पास, ऑड वैल्यू अगर 3 है आपके पास, 5 है, 7 है, तो कोई ना कोई जब भी आप पेयरिंग करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यूज हमारी 2 बार यूज होगी। तो जो वैल्यू 2 बार यूज हो रही है उस वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करेंगे, तो हमारा 50 पार्ट्स ऑफ 5%। आंसर देखें क्या मिलेगा, 10 proportion टू बी मिक्स टू गेट। अब क्या क्या प्रोपोर्शन मिक्स किया, 5 एंड 50। ठीक, 5 portion 50% टू गेट 10% सल्फर ऑइंटमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं दी गई, कितनी क्वांटिटी प्रिपेयर करना है, तो उस क्वेश्चन को हमें फिर आगे सॉल्व नहीं करना है। यहीं से हम लोग इसको स्टॉप करेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो पेयरिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि हमें क्या करना है, पेयर बनाना है। पेयर सबसे इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि आप पेयर इसी तरह से बनाएं, आप पेयर और भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन पेयर बना के क्वेश्चंस को अलग से सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा उससे आप आसानी से उसी के सामने जो वैल्यूज आ रही है उसके सामने वैल्यूज पुट कर देंगे, तो आपसे क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब देखा जाए हाउ मेनी, अब इसी तरह से हमने 1 किया, 2 हो गया, 3, अब 4 हो तो क्या करेंगे। तो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ 70%, 60%, 40% एंड 30% एल्कोहल शुड बी मिक्स टू गेट 50% एल्कोहल।
अब यहाँ पे आपके पास चार कंसंट्रेशन है, 70% है, 60% है, 40% और 30%। इन सबको मिला के हमको 50% अल्कोहल प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे भी पेयरिंग सिस्टम है, तो इसको दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखें, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन टू वे। इसमें क्या, पहले हम लोग कंसंट्रेशन एज इट इज लिखेंगे 70%, 60, 40 एंड 30। अब हम लोग पेयर बनाएंगे, हायर से लोअर का पेयर बनाएंगे। ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि जब भी एलिगेशन मेथड बनाते हैं तो एलिगेशन मेथड में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पेयरिंग है। और पेयरिंग किसकी, हायर एंड लोअर की। ठीक, अब हम लोग पेयरिंग करें यहाँ पे 70%, यानी पहला पेयर देखिए अगर यहाँ पे बनाया गया 70 to 40 और दूसरा पेयर बनाया गया 60 to 30। अब इसको अलग से क्वेश्चन सॉल्व कर लें यहाँ पे हम लोग। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो यहीं पे माइनस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से लिखें। पहला पेयर आपने लिखा 70 और 40 का आपने बनाया है। ठीक, आपके पास रिक्वायर्ड या डिजायर कितना है, 50। क्रॉस माइनस करेंगे इस तरह से, तो क्रॉस माइनस करेंगे 70 माइनस 50 इक्वल टू 20, तो और 50 माइनस 40 इक्वल टू 10। क्लियर, तो 70 के आगे कितना आया, 10, तो आप 70 के आगे हमने लिख दिया 10। कोई प्रॉब्लम नहीं। 40 के आगे कितना आया, 20, तो 40 के आगे लिख दिया गया 20। इजी। दूसरा पेयर आप बना लो यहाँ पे 60, 30, डिजायर हमारे पास कितना है 50। यहां पे भी क्रॉस माइनस करेंगे, 50 माइनस 30 इक्वल टू 20, और यहां पे 60 माइनस 50 इक्वल टू 10। तो 60 के आगे कितना आ गया 20, तो हम लोगों ने 60 के आगे लिख दिया 20। ठीक, 30 के आगे कितना आया है 10, तो 30 के आगे लिख दिया 10। क्वेश्चन हो गया आपका, द प्रोपोर्शन मिक्स वुड बी 10, 20, 20, 10 टू गेट 50% एल्कोहल। ठीक है, अब इसी क्वेश्चंस को हम लोग दूसरी तरह से पेयरिंग करके देखें। बी, तो पेयरिंग का यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा बदल दिया गया। पहला पेयर जो बनाया गया वो 70 to 30 और दूसरा पेयर बनाया गया 60 to 40। आप पेयरिंग चेंज कर सकते हैं। पेयरिंग चेंज करेंगे तो क्या होगा अभी देखते हैं। पेयरिंग पहले इस तरह से किया गया, पेयरिंग इस तरह से किया गया। तो पहला पेयर आपने बनाया 70 और 30, यहां पे लिखेंगे 50 माइनस करेंगे 50 माइनस 30 20, 70 माइनस 50 20। तो 70 के आगे क्या लिखेंगे 20, यहां पे 70 के आगे लिख दिया गया 20 और 30 के आगे भी लिख दिया गया 20। सेकेंड पेयर है आपका 60, 40, डिजायर है आपका 50, क्रॉस माइनस 50 माइनस 40, यानी 50 में 40 गया कितना बचा 10, 60 माइनस 40 10, तो 60 के आगे भी 10 और 40 के आगे भी 10। तो प्रोपोर्शन क्या आ गया 20, 10, 10, 20। अब अगर आप टोटल देखें तो ये टोटल कितना हो रहा है 10, 20, 30 और ये कितना हो गया 50 और ये हो गया 60। टोटल आ रहा है 60। यहां पे भी अगर आप टोटल देखें कितना आ रहा है, यहां पे भी टोटल कितना आ रहा है 60। तो पेयरिंग आप किसी तरह से भी कर सकते हैं, पेयरिंग आप चेंज कर सकते हैं। पेयरिंग चेंज करने से क्या होगा, हर स्ट्रेंथ का प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा। पहले पेयरिंग में 70% जो आपने यूज किया उसका 10 पार्ट्स यूज कर रहे थे, लेकिन जैसे आपने प्रोपोर्शन चेंज किया तो 70 का आप 20 पार्ट्स यूज कर रहे हैं। ठीक, 60 का आपने 20 पार्ट्स यूज किया, लेकिन यहां पे 60 का 10 पार्ट्स यूज कर रहे हैं। प्रोपोर्शन आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन जो टोटलिंग सिस्टम आएगा वो आपका सेम होगा। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जब भी हम लोग एलिगेशन मेथड्स को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को पेयरिंग याद रखना है कि पेयर हमारा होना चाहिए, और ये पेयर बनाने के लिए हम लोग हमेशा हायर से लोअर की तरफ, हायर लोअर को और इंटरमीडिएट। अब हम लोग देखते हैं एलिगेशन मीडियल मेथड, इसको भी सॉल्व देखते हैं कैसे करेंगे एलिगेशन मीडियल मेथड को। तो एलिगेशन मीडियल मेथड में आपका लिखा गया है कि इन मेथड बाय विच टू वेटेड एवरेज परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस ऑफ नोन क्वांटिटी एंड कंसंट्रेशन में इजिली कैलकुलेटेड।
इन दिस प्रोसीजर टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन होल कंपाउंड। ठीक, तो इसका तरीका क्या है, यहाँ पे अभी तक आपने एलिगेशन मेथड में क्या किया कि आपको दिया गया 2 या 3 स्ट्रेंथ दिया गया इस तरह से, और कहा गया आप इससे प्रिपेयर करिए 40%। लेकिन एलिगेशन मीडियल में क्या कहा गया कि कहा गया 90% 40% को मिक्स किया गया, मिक्स कर दिया गया। अब रिजल्टेंट जो आपका पास सोल्यूशन मिला, मिक्सचर मिला, इसकी स्ट्रेंथ बताइए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोनों तरीका? यानी एक में आपको डिफरेंट स्ट्रेंथ दी गई और उससे एक डिजायर स्ट्रेंथ आपको प्रिपेयर करनी थी। एक सिस्टम में कहा गया कि हमने दोनों सिस्टम लिया, दोनों स्ट्रेंथ, ठीक, और इसको मिक्स किया। अब डिजायर जो मिक्सचर उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, तो इसका मेथड देखें, डिटरमाइन द टोटल अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट एंड टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर। यानी हम लोग इंग्रेडिएंट अलग कैलकुलेट करेंगे, मिक्सचर अलग कैलकुलेट करेंगे। टोटल इंग्रेडिएंट कितना वो कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल मिक्सचर कैलकुलेट कर लेंगे। मल्टीप्लाई स्ट्रेंथ बाय अमाउंट एट द प्रोडक्ट एंड डिवाइडिंग सम ऑफ द अमाउंट टू गिवन स्ट्रेंथ मिक्सचर। अब इसको देखा जाए कैसे सॉल्व करेंगे। यहां देखा गया, एक एग्जांपल देखा जाए कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन अ मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 5 लीटर्स ऑफ 25%, 1 लीटर ऑफ 5% एंड 2 लीटर ऑफ 95% एल्कोहल। यानी यहाँ पे कहा गया कि अल्कोहल का परसेंटेज मिक्सचर क्या होगा जब हम लोगों ने 5 लीटर 25% मिलाया, 1 लीटर 5% मिला दिया, 2 लीटर 95% अल्कोहल मिला दिया। अब चूंकि यहाँ लीटर में दिया गया है चीजें, तो इसको हम लोग पहले एमएल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, एमएल में कन्वर्ट करने के लिए 5 लीटर इक्वल टू 5000 ml, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, 2 लीटर इक्वल टू 2000 ml। अब क्या किया गया, इसका ये जो 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.25 इक्वल टू 1250 लिखा गया है, 1250, ये सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेट किया गया है। अब 5000 का हम लोग अगर 25% कैलकुलेट करें कि 25% कितना होगा, तो परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए आप लोग क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम का, ठीक है। अब इसका भी अगर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना तो हम क्या करेंगे, जो क्वांटिटी दी गई है 5000, 25% कैलकुलेट करना है, 25 डिवाइडेड बाई 100। इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1250। अब यहां पे देखें, ये है 25 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको जब डिवाइड 100 करेंगे तो ये आएगा 0.25, तो इसीलिए यहां पे लिखा गया 0.25। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे मैंने यहां सॉल्व किया। इसी तरह से 1000 ml का भी अगर आप 5% कैलकुलेट करेंगे तो 50 आएगा। 2000 ml का अगर आप 95% कैलकुलेट करेंगे तो 1900 आएगा। क्लियर? ये सिंपल परसेंटेज कैलकुलेशन है जो आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज कैलकुलेट किया गया। अब देखा जाए टोटल, पहले मिक्सचर देखा जाए कितना है, तो 5000 1000 तो टोटल कितना आ गया 8000। इंग्रेडिएंट देखा जाए, अगर कैलकुलेट किया जाए इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी कितनी है, तो इसको जब ऐड करते हैं तो 3200। ठीक, अब आप देखें सिंपल, ये जो क्वांटिटी सिस्टम आपको मिला है, अब आपको स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना परसेंटेज। ठीक, अब ये परसेंटेज कैलकुलेट जो करना है आपको, कितना इजी है ये जो परसेंटेज कैलकुलेट करना है। सिंपल अगर आप देखें, जो आप कैलकुलेट करते हैं कि आप जब मार्क्स मिलता है आपको, अपना जो रिजल्ट का जो मार्क्स का जो आप परसेंटेज कैलकुलेशन करते हैं, उसमें क्या होता है, आप कहते हैं कि 500 का टोटल मार्क्स था और उसमें आप कितना पाए, 300 मार्क्स आप पाए। इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना, तो आप क्या करते हैं, सिंपल 300 को 500 से डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी तरह से परसेंटेज निकालते हैं। तो ये आपका 60% आ गया आपका। यही सिस्टम यहां पे किया गया। यहां पे किया गया 3 to 800 x 100, तो यानी 3200 कितने में है, 8000 में। तो इसका परसेंटेज कैलकुलेट अगर हमें करना है, तो परसेंटेज कैलकुलेट करना x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 3200 डिवाइडेड बाई 8000, तो आंसर वुड बी 40%। यानी परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन अ मिक्सचर 40%। क्लियर है? तो सिंपल, ये जो आपने पहले आपको सबका परसेंटेज कैलकुलेट करना है, इंडिविजुअल का आपने परसेंटेज कैलकुलेट किया। परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद आप मिक्सचर का टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, इंग्रेडिएंट का टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे और सिंपली परसेंटेज कैलकुलेट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखा जाए इसी तरह से,
What is the percentage of zinc oxide in an ointment prepared by mixing 200 gram of 10%, 50 gram of 20% and 100 gram of 5%? ठीक, यहाँ पे भी 3 दिया गया, ग्राम में है इसलिए इसको कुछ यूनिट में चेंज करने की जरूरत नहीं है। 200 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम। ठीक, परसेंटेज कैलकुलेट करना है 200 का 10%, तो 200 का 10% का मतलब है 200 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100। अभी जो 10 डिवाइडेड बाई 100 आ रहा है ये, ठीक, यानी आ गया 0.1, ये इसीलिए मल्टीप्लाई किया तो सिंपल आपका निकल के आ जाता है परसेंटेज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे तो आप इसी तरह से ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 20, तो यहाँ भी 20 आया। तो सिंपल हम लोगों ने परसेंटेज कैलकुलेट किया है। ठीक, 50 का हमने किया 10, 100 का किया 5। अब टोटल जो है मिक्सचर कितना है 350 और हमारे पास टोटल इंग्रेडिएंट कितना है वो है 35। तो अब इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। 350 ग्राम का 35% कितना होगा, यानी 350 ग्राम का 35 डिवाइडेड बाई 350, 100 ग्राम 10%। ठीक है, तो इस सिस्टम से इस तरह से लिखा जाता है 35 डिवाइडेड बाई 350 इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 100। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह से, लेकिन अगर आप दिमाग में देखें तो दिस इज अ सिंपल परसेंटेज कैलकुलेशन। ठीक है, आ रहा क्लियर समझ में कि पहले अब जो भी क्वांटिटी दी गई है उसका हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से परसेंटेज निकालने के बाद टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी, टोटल इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी कैलकुलेट करके हम सिंपली परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे देखें क्वेश्चंस आपका दिया है, यहाँ पे आपको मैंने कुछ एक्सरसाइज दिया है, मैंने आपको सॉल्व करने के लिए 3 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज में दिए गए हैं, दिया हूं मैं। व्हाट इज द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल इन अ मिक्सचर of 300 ml 40%, 1000 ml 60% and 1000 ml 70%. Assume no concentration of volume after, assume number of concentration of volume after mixing। यानी हमें यहाँ पे आपके जो मिक्सिंग के बाद जो मिला, दिस इज एलिगेशन मीडियल मेथड है। फार्मासिस्ट हैज 4 बैचेस 50 20 20 25 10 5%। हाउ मेनी ग्राम ऑफ ईच मे बी यूज टू मेक 48 ग्राम ऑफ 28%। ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, 2018-19 में ये पूछा गया है क्वेश्चन। और कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 300 ml ऑफ 70% एलिगेशन मेथड से। ठीक है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, और अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल एलिगेशन मेथड था। 2 मेथड आप लोगों ने एलिगेशन में पढ़ा, अल्टरनेट और मीडियल। तो अल्टरनेट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन और यहाँ पे रिक्वायर्ड या डिजायर कंसंट्रेशन आपने लिखा। क्रॉस माइनस करना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, क्रॉस माइनस करना है, यानी H माइनस आर और L माइनस आर। H माइनस आर जो आप कर रहे हैं ये पार्ट्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन होगा, हायर कंसंट्रेशन, और L माइनस आर जो कर रहे हैं वो पार्ट्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इसलिए इसको मेथड ऑफ रेक्टेंगल कहते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल शेप में आ रहा है, इसलिए इसको मेथड ऑफ रेक्टेंगल भी कहते हैं। ठीक है, और मीडियल मेथड में आपको क्या करना है, मीडियल मेथड में डिफरेंट स्ट्रेंथ को मिक्स कर दिया गया है। तो आप सबसे पहले सबका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, फिर टोटल मिक्सचर कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल इंग्रेडिएंट कैलकुलेट कर लेंगे, मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी है और इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी कितनी है, और सिंपली फिर इसको क्या कैलकुलेट कर लेंगे, परसेंटेज। यानी जो इंग्रेडिएंट है टोटल इंग्रेडिएंट, उसको टोटल मिक्सचर से आप क्या करेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका एलिगेशन मीडियल के बारे में है। कोई भी विदाउट एनी हेजिटेशन, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरीज, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मैं प्रयास करूंगा कि उस क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। थैंक यू वेरी मच।